वैसे कन्हैया हैं भी इतने सुंदर, सुंदर लोगों को नजर बहुत लगती है, बहुत ज्यादा। एक दिना के बाद श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहवे लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा, अब मैं बड़ो है गए हूं। मैया बोली ना, तू बहुत छोटो है, तू गैया चरावे नहीं जाएगा। हे मेरे भारत के वासियों, मेरे प्यारे श्रोतागण, एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको और हमको समझनी चाहिए। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में गायों का एक अलग ही सम्मान है। जिस दिन भारत में गाय नहीं रहेंगी, उस दिन भारत में सभ्यता, संस्कार और सनातन धर्म की पूजा पद्धति सब खत्म हो जाएगी। हम लोग इतने स्वार्थी और गिरे हुए लोग हैं, कुत्ते तो पालने लग गए लेकिन गाय नहीं पाले। बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, बड़े बड़े घरों की सुंदर सुंदर बेटियां, बेटे अपनी गोद में वो वाइट सा एक होता है ना, छोटा सा बड़ा वाइट सा, उसे लेके घूमते रहते हैं, जो सिवाय रोगों के कुछ और नहीं देगा। लेकिन गाय जो अमृत देती है, जो सुख देती है, जिस घर में गाय रहती है उसकी दरिद्रता का हरण कर लेती है, ऐसी गाय को अब हमारे घरों में पाया नहीं जाता। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय की पूजा सर्व, बहुत ही गाय की पूजा करने वाले लोग हमेशा मेरे ठाकुर, और स्वयं कृष्ण भी तो पूजा करते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, विशेष प्रिय हैं। श्री कृष्ण बोले, मैया मैं गाय चरावे जाऊंगा। मैया बोली, अरे लाला तू अभी बहुत छोटा है। बोले ना, मैं तो जाऊंगा, जिद पकड़ ली, मैं गैया चरावे जाऊंगा। तो मैया बोली, एक काम करो कर, तू जो है ना छोटो सो है, तो ले गैया के जो बछड़ा है ना, इन्हें तू गांव के पास में जाके चरा लाओ कर। तो अब कन्हैया धीरे धीरे गैया बछड़ा चरावे लगे और जाते हैं गैया चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। साथ में ग्वाल वालों को लेकर जाते हैं। एक दिना की बात है, गैया चराए की कन्हैया लौटे, खिरकन में गैया बछड़ा बांध दिए। तो एक गोपी आई, और एक गोपी आई और कहवे लगी, मैया हमें कछु गोबर चाहिए। गोबर चाहिए? तो खिरकन में तो लिया, गौशाला में है लिया। बोले ना मैया, पूछ ले, वो ज्यादा बढ़िया है ना। ले तो मैं अपने आप ही जाती, पर मैंने सोची चलो आपसे पूछ लो। बोले ना ना ना, तू जितनो चाहे उतनो ले जा। अब चली वहां गैया के गोबर को लेवे के लिए। कहते हैं गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास है। पहले हमारे घरों में शांति क्यों रहती थी जानते हो? क्योंकि हमारे घरों में पत्थर नहीं थे, गाय के गोबर से चौका दिया जाता था। तो उस गोबर की जो ऊर्जा है वो हमारे घर के वातावरण को शांतिप्रद बना के रखती थी। और आजकल हमारे घरों में पत्थर बिछा दिए गए, तो उन पत्थरों के घरों में रहते रहते इंसानों के दिल भी पत्थर हो गए, एकदम पत्थर। धर्म के बारे में बात कर लो तो ऐसा लगता है जैसे सांप खाएगा हो इनने। तुम्हारी ऐसा समझो जैसे बीचू डंक। धर्म की बात मत करो, बस कुछ भी करवा लो, किसी का नाच दिखवा लो, दारू पिलवा लो, जुआ खिलवा लो, जितने 2 नंबर के काम है, गंदे काम है, सब करवा लो। धर्म की बात के नाम तो जो समझो जैसे खत्म है को आदमी, जिंदो ही ना है। कितना बिगड़ गया है इंसान, कितना बदल गया है इंसान, कितना परिवर्तन हुआ है हमारे विचारों का। जहां लोग धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते थे, एक नाम सुना होगा आपने राजा का,
जिसने अपने बेटे के सर पे आरा चलाया। आपको मालूम है कि मुझे बताना पड़ेगा, हैं? मोरध्वज, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए भगवान अर्जुन को शेर बनाकर लाए थे कृष्ण, और कहा कि ये मेरा शेर मांसाहारी है, इंसानों का मांस खाता है, क्या तुम अपने बेटे का, इकलौते बेटे का मांस दोगे से? कहीं मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि निराश न हो जाए, इसलिए वो राजा होकर भी इकलौते बेटे के सर पे आरी चलाने के लिए तैयार है। भगवान ने एक और शर्त रखी कि मेरा ये शेर तभी मांस खाएगा कि तुम दोनों को, पति पत्नी को, अपने हाथ से अपना बेटा चीरना पड़ेगा, और चीरते हुए तुम दोनों की आंखों में से आंसू नहीं गिरना चाहिए। आंसू गिर गया तो मेरा ये शेर ये मांस नहीं खाएगा। कितनी बड़ी धर्म की परीक्षा ले रहे हैं? इकलौता बेटा अपने हाथों से चीरना है, वो भी रोना नहीं है। और राजा ने ऐसा ही किया। किसकी खातिर? हैं? तुमसे कोई कहे कि धर्म की खातिर अपनी उंगली काट के दे दोगे? उंगली जो कहेगा उसकी गर्दन काट देंगे। हमको बोलते हो इधर आप। भगवान उनका सेवक बनना स्वीकार करता है जो धर्म के प्रति ईमानदार और वफादार होते हैं। धर्म के नाम पर जो तैयार रहते हैं, भगवान उनके साथ में खड़ा रहता है। हे मेरे भाई बहन, सिर्फ ये कथा सुनाने वाली नहीं है और सिर्फ सुनने वाली नहीं है, ये चिंतन का विषय है। आप ईमानदारी से सोचें कि आप कितने वफादार हैं अपने धर्म के प्रति। वो अपने बेटे के सर पे आरी चलवा सकता है, तू अपने पापों के ऊपर भी आरी नहीं चला सकता। नहीं चला सकता ना? बैठ जा, बैठ जा। ये निश्चित बात है, क्योंकि हमारी नजरों में हमारे धर्म के प्रति कोई वैल्यू ही नहीं है। मुसलमान भाइयों का आदर करता हूं मैं। अपने धर्म के नाम पर वो अपनी जान दे सकते हैं और दूसरों की जान ले भी सकते हैं। इतना समर्पण है उनका धर्म के प्रति, और इसीलिए भारत की सरकार उनकी पहले सुनती है, तुम्हारी नहीं। और अच्छी बात है, तुम्हारी सुननी भी नहीं चाहिए। हम हैं ही नहीं इस लायक कि कोई हमारी सुने। हम हैं नहीं इस लायक, और ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है। हम मंदिर का घंटा तब बजाते जाके जब भगवान से हमें कुछ मांगना हो। ए भगवान जी ये दे देना, तेरा ऐसे समझो जैसे छोड़ के आगे हो भगवान के यहां से कुछ लेने जा रहे हैं। आज इस भारतवर्ष में गौएं बिछड़ रही है, कष्ट पा रही है, कूड़े पे जा जाके वो अपना पेट भरती है। क्या हिंदुओं में इतना पैसा नहीं रहा कि वो गायों का भी पालन कर सके? क्या हम लोग इतने गरीब हो गए? वो गाय मरते दम तक हमें दूध देती है, और हम मतलबी, निकम्मे, निकृष्ट, निर्लज्ज लोग उस गौ माता को, जो बहुत कम खाती है, बहुत कम, उसका पेट नहीं भर सकते, उसका पेट नहीं भर सकते। अभी मैं एक संत से मिला, उन्होंने कहा महाराज कोई और नहीं मारता, गौओं को हिंदू मारते हैं। और ये सच है। जिस समय आप अपने खूंटे से गाय को छोड़ देते हो, इसका मतलब है गाय मरने के लिए तैयार हो गई। छोड़ देते हो वो कूड़े करकट को खाने के लिए। और कई लोग तो पॉलिथीन में प्लास्टिक बांध के, पता नहीं उसमें क्या क्या, लोहे की कील भर देते हैं उनमें। लोहे की कीलें भी वो बेचारी खोल तो सकती नहीं, वो सारा ही खा जाती है, और वो हर एक श्वास घुट घुट के मरती है। जिस गाय को श्री कृष्ण चराने जा रहे हैं, जिस गाय के नाम से ये भारत जाना जाता है, तीन ही तो तुम्हारी पहचान है, गंगा, गीता और गाय। यहां इतने हिंदू बैठे हैं, एक एक गाय ये पाल लें तो मध्य प्रदेश की सारी गाय सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन पालेगा कौन? अरे ताली मत बजाओ भाई, ये बेकार है।
ये हकीकत बात है, दिल का दर्द है मेरे का नहीं है, पूरे धर्म को जानने वाले लोगों का दर्द है। हम भैंस पालेंगे क्यों? वो दूध ज्यादा देती है। गऊ नहीं पाले, अरे 4 भैंस पालता है, एक गऊ भी रख ले, चारों का दूध पी ले, 5वीं की सेवा कर ले। वैसे भी तो चोर आकर चोरी कर ले जाते हैं तुम्हारे घर में से, क्या क्या, एक गऊ की सेवा हो जाएगी। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को सोचना चाहिए। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं कथा में, 23 फरवरी को जब रामलीला मैदान में हम गए थे, हमने भी वहाँ हम थे और हमने सबको कहा था आना। आप में से अगर कुछ लोग भी आ जाते वहाँ तो और भी ताकत मिलती उस कार्यक्रम को, लेकिन ठीक है। श्री कृष्ण गाय चराने गए, अब कथा सुनो। धर्म को थोड़ा समझ लो, बस इतनी जरूरी है। अगर संभव हो तो एक एक गाय जरूर पालनी चाहिए। गौ की सेवा से गोपाल प्रसन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित तौर पर गोपाल प्रसन्न होता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप गौ की सेवा जरूर किया करें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए।